दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को देखने के लिए क्लिक कर ही दिया है तो ध्यानपूर्वक आप इस कहानी को सुनिए जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित एक छोटा सा गांव नाम है हरिपुरा। यह इलाका वर्षों से ब्राह्मणों की बस्ती के नाम से विख्यात था, जहां हर कोना पुरानी परंपराओं का गढ़ था। जन्म से ही ऊंच नीच की लकीरें खींची गई थीं। बच्चे खेलते हुए भी जाति के आधार पर टीमें बना लेते और शादियों में तो वो लकीर एक दीवार बन जाती जो घरों को अलग कर देती। सुबह की पहली किरण जब मंदिर की चोटी को छूती तो शंख की गहरी ध्वनि से बस्ती जाग उठती। घंटियां बजती, मंत्रोच्चार की लहरें हवा में तैरने लगती। मंदिर के आंगन में बैठे पंडित श्लोकों का जाप करते और आसपास के घरों से धूप की सुगंध उड़कर आती, लेकिन इन श्लोकों में बराबरी की कोई धुन नहीं थी। गीता के पन्ने पलटते हुए लोग कर्म और धर्म की बातें तो करते, लेकिन जब बात इंसान इंसान के बीच की बराबरी की आती तो चेहरे सख्त हो जाते, जैसे कोई पुराना घाव फिर से हरा हो जाता। यहाँ जाति एक अदृश्य जंजीर थी जो हर कदम पर कसती जाती, पीढ़ी दर पीढ़ी। ब्राह्मण परिवारों के बच्चे संस्कृत सीखते, वेदों के रहस्यों में डूबते, लेकिन बाहर की दुनिया, वो जो संविधान की प्रस्तावना में लिखी गई सभी नागरिकों को समान अधिकार वाली दुनिया, वो यहाँ पहुंच ही नहीं पाती। जैसे कोई बंद दरवाज़ा जो सदियों से बंद पड़ा हो। बस्ती के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसकी जड़ें जमीन में गहरी उतरी हुई थीं, मानो वे ही इस बस्ती की नींव हों। उसी पेड़ के नीचे बैठकर लोग गपशप करते, चाय की चुस्कियां लेते और पुरानी कहानियां सुनाते। वहां कभी कभी कोई विद्रोही आवाज उठती, लेकिन जल्दी ही दब जाती, जैसे हवा का एक झोंका जो पत्तों को हिला देता है और फिर शांत हो जाता। इस बस्ती में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेना भी एक अपराध सा लगता था। कई लोगों के लिए वे बस संविधान लिखने वाले भर थे, एक इतिहास की किताब का एक अध्याय जो जल्दी से पलट दिया जाता। कुछ के लिए तो उनका नाम ही असहजता पैदा कर देता, जैसे कोई कांटा जो चुभ जाए। शाम को चौपाल पर बैठे बुजुर्ग चाय की चुस्कियों के बीच फुसफुसाते, वे तो दलितों के मसीहा हैं, हमारे मंदिरों में उनकी तस्वीर क्यों लगेगी। हवा में तनाव फैल जाता और बात खत्म। लेकिन इन फुसफुसाहटों के पीछे एक गहरा दर्द छिपा था। वो दर्द जो पीढ़ियों से चला आ रहा था, जो गलियों में खेलते बच्चों को भी सिखा देता कि तू नीची जाति का है, मेरे साथ मत खेल। बच्चे ये कहानियां सुनते और बिना सोचे इन्हें अपना लेते, जैसे कोई विरासत जो बोझ बनी घूमती। गलियों में खेलते हुए कोई कहता और वो लकीर फिर से खिंच जाती, सालों की परंपरा की तरह। फिर भी हवा कभी कभी बदलती है, नदियां कभी कभी अपना रास्ता बदल लेती हैं, और हरिपुरा की बस्ती में भी वो बदलाव की हलचल शुरू हो गई, धीमी लेकिन अटल। समय के साथ कुछ चीजें बदलने लगीं। ये बदलाव धीमा था, जैसे बसंत की पहली कली जो ठंड में सिकुड़कर भी खिलने की जिद करती है, या जैसे कोई बीज जो मिट्टी के नीचे दबा रहकर भी ऊपर की ओर बढ़ने को बेताब होता। बस्ती के कुछ पढ़े लिखे युवा जो शहरों की चमक दमक वाली यूनिवर्सिटियों से लौटे थे, उन्होंने सवाल पूछने शुरू किए। ये युवा थे माइनस राहुल, नेहा, विवेक, जिनके हाथों में डिग्रियां थीं, लेकिन दिलों में एक आग, एक जिज्ञासा जो पुरानी दीवारों को तोड़ने को तैयार थी। दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शनों में शामिल होकर लौटे राहुल ने एक शाम चौपाल पर कहा, अगर संविधान सबके लिए है तो उसके निर्माता हमारे क्यों नहीं हो सकते। बाबा साहब ने तो हमें सिखाया कि भारत एक है, जातियों का नहीं। उसकी आवाज़ में एक गूंज थी जो पीपल के पत्तों को हिला गई, और आसपास बैठे लोग एक पल के लिए सन रह गए। नेहा, जो लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई करके लौटी थी, ने अपनी साइकिल पर किताबें लादकर बस्ती में घूमना शुरू किया। ये पढ़ो, वो कहती, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की डायरी है, इसमें उनका दर्द है, उनकी जिद है, वो संघर्ष जो हमें शर्मिंदा कर देता। विवेक, जो इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर आया था, शाम को घरों के आंगनों में बैठकर बहसें छेड़ता, देखो भाइयों, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा ही वो हथियार है जो जंजीरें तोड़ सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप बाबा साहेब अम्बेडकर को दिल से पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और कमेंट में जय भीम, जय संविधान ज़रूर लिखें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे बाबा साहब की किताबें घरों में आने लगीं। पहले तो चुपके से, जैसे कोई चोरी का माल, रात के सन्नाटे में पढ़ा जाता। जाति का विनाश की कॉपी किसी के बिस्तर के नीचे छिपी रहती। अनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी अनुवाद रसोई की अलमारी में धूल खाता। संविधान की प्रस्तावना को लोग रात के सन्नाटे में पढ़ते। वो पंक्तियां जो कहती, हम भारत के लोग, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ये शब्द पहले चुपचाप पढ़े गए, जैसे कोई रहस्य जो दिल में उतर रहा हो, धीरे धीरे रगों में घुलता। फिर बहसों में आने लगे। एक शाम विवेक के घर पर 3-4 युवा इकट्ठे हुए। दीवार पर तेल का दीपक जल रहा था, हवा में चाय की भाप उड़ रही और बाहर गलियों में कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें गूंज रहीं। विवेक ने कहा, देखो, बाबा साहब ने खुद ब्राह्मणों से कहा था कि जाति का जहर सबको मारता है, हम क्यों इस जहर को पिएं। नेहा ने जोड़ा, और याद रखो, उन्होंने कभी नफरत नहीं सिखाई, बराबरी सिखाई, वो बराबरी जो गीता के श्लोकों में भी छिपी है, लेकिन हम भूल गए। राहुल ने एक पुरानी घटना सुनाई।
कैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पढ़ाई के दौरान ऊंची जाति के सहपाठियों को भी अपनाया, कैसे उन्होंने कभी भेदभाव का जवाब भेदभाव से नहीं दिया। बहस रात भर चली और बाहर बारिश की बूंदें गलियों पर गिर रही थीं, जैसे आंसू जो सालों से रुके थे अब बहने लगे हों। सुबह होते होते कमरे में एक नई ऊर्जा थी, जैसे कोई ज्योति जली हो। ये बदलाव सिर्फ युवाओं तक सीमित न रहा। बस्ती के एक कोने में रहने वाले बुजुर्ग ब्राह्मण पंडित विश्वनाथ शर्मा ने एक दिन वो बात कही जो हवा में घुल गई, मानो कोई मंत्र जो सदियों से दबा था। पंडित जी 70 के पार थे, उनके चेहरे पर झुर्रियां जीवन की किताबें थीं, सफ़ेद दाढ़ी हवा में लहराती। वे रोज़ मंदिर जाते, गीता का पाठ करते, लेकिन एक शाम जब युवाओं की बहस उनके कानों तक पहुंची, वे चुपचाप बैठे रहे, आंखें बंद करके। फिर बोले, हम रोज़ गीता पढ़ते हैं जिसमें कहा गया है विद्या विनयम ददाति, लेकिन जो हमें इंसान इंसान में फ़र्क न करना सिखाए वो ज्ञान क्या अधूरा नहीं। उनकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन शब्द मजबूत, जैसे कोई पुराना पेड़ जो तूफान में भी डटा रहता। गीता तो कहती है सब में परमात्मा है, फिर हम क्यों भेदभाव करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो वही कहा, सब बराबर। कमरे में सन्नाटा छा गया, हवा रुक सी गई। पंडित जी की आंखों में चमक थी, जैसे सालों का बोझ उतर रहा हो, और युवाओं ने ताली बजाई, लेकिन पंडित जी ने हाथ उठाकर रोका। ताली नहीं, सोचो। उन्होंने कहा, सोचो कि हमारा धर्म क्या है, माइनस भेदभाव या प्रेम। उस रात पंडित जी घर लौटे और अपनी गीता के पन्नों के बीच डॉक्टर अंबेडकर की एक छोटी सी तस्वीर रख दी, चुपचाप लेकिन दिल से। और फिर वो लड़की नेहा की छोटी बहन रिया, मात्र 18 वर्ष की, लेकिन उसकी आंखों में एक आग थी जो पुरानी दीवारों को पिघला सकती, या जैसे कोई नदी जो बांध तोड़ने को तैयार हो। एक दिन चौपाल पर जब कोई डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते ही मुंह फेर लेता, रिया ने आवाज़ उठाई, सुनिए सब। वो चिल्लाई जैसे कोई तूफान आ रहा हो, हवा कांप उठी। बाबा साहब ने एक ब्राह्मण के निर्दोष लड़के को फांसी से कैसे बचाया था, क्या आप जानते हैं? 2020 के दशक में जब महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण लड़का झूठे इल्ज़ाम में फंस गया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना सब कुछ दांव पर लगाया। कोर्ट में लड़े, सबूत जुटाए, रात दिन न सोए और उस लड़के को बचा लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमेशा सबको बराबर देखा, जाति नहीं, इंसानियत देखी। वो हमारे भी भगवान हैं। रिया की आवाज़ गूंजी और गली के कुत्ते भी भौंक उठे, मानो वे भी सहमत हों। लोग सन्न रह गए, चेहरे पर आश्चर्य की लकीरें खिंच गईं। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटी तू कहाँ से ये सुना? रिया ने जवाब दिया, शहर की लाइब्रेरी से और दिल से। उसकी आंखें नम थी, लेकिन मुस्कान थी, वो मुस्कान जो कहती हो कि सत्य कभी छिपा नहीं रहता। उस दिन से रिया बस्ती की नायिका बन गई। बच्चे उसके पीछे पीछे घूमते, रिया दीदी डॉक्टर अंबेडकर के और किस्से सुनाओ। वो सुनाती कैसे बाबा साहब ने अपनी माँ के साथ संघर्ष किया, कैसे उन्होंने शिक्षा को अपना धर्म बनाया। शामें अब चौपाल पर कहानियों से भरने लगी और हवा में एक नई सुगंध फैलने लगी, माइनस बराबरी की। यही वो मोड़ था। बस्ती में एक हलचल सी मच गई, जैसे कोई पुरानी घड़ी जो रुक चुकी थी अब फिर से टिक टिक करने लगी। किताबें अब छिपकर नहीं, खुलेआम पढ़ी जाने लगीं। घरों के दरवाजों पर संविधान की छोटी छोटी कॉपियां टंगी दिखने लगीं, जैसे कोई ताबीज जो रक्षा करता। युवा समूह बनाकर गलियों में घूमते, जय भीम का नारा तो नहीं लगाते, लेकिन जय संविधान जरूर गाते, नरम स्वर में लेकिन दृढ़। पंडित विश्वनाथ अब मंदिर के बाद युवाओं के साथ बैठते, गीता और संविधान की तुलना करते। देखो, वो कहते, दोनों में एक ही संदेश है, सब में एक। नेहा ने एक छोटी सी लाइब्रेरी खोली, बस्ती के एक खंडहर घर में, जहां दीवारों पर डॉक्टर अंबेडकर के पोस्टर लगे। बच्चे आते, किताबें उधार लेते और घर जाकर माता पिता को पढ़कर सुनाते। एक छोटा लड़का जिसका नाम था अर्जुन ने अपनी माँ को कहा, माँ बाबा साहब कहते हैं सब बराबर, तो मैं कल से सभी दोस्तों के साथ खेलूंगा। माँ मुस्कुराई, आंखें नम हो गईं। लेकिन बदलाव कभी आसान नहीं होता। ये तो एक युद्ध था, आंतरिक युद्ध। कुछ लोगों ने विरोध किया। पंडित हरिशंकर, जो मंदिर के मुख्य पुजारी थे, ने एक सभा बुलाई। ये क्या हो रहा है? वे चिल्लाए, हमारी बस्ती में डॉक्टर अंबेडकर, ये तो धर्म की हत्या है। उनके समर्थक ताने मारने लगे, ये शहर के कीड़े हैं, इन्हें भगाओ। गलियों में तनाव फैल गया। रात को घरों में बहसें होती, अगर हमने ऐसा किया तो पड़ोसी गांव क्या कहेंगे। एक परिवार ने तो अपने बेटे को घर से निकाल दिया, जो डॉक्टर अंबेडकर की किताब पढ़ रहा था। वो बेटा रोता हुआ सड़क पर बैठा, लेकिन नेहा ने उसे उठाया, आओ हमारे साथ रहो। विरोध की लहरें उठती, जैसे समुद्र की तरंगे जो किनारे से टकराकर वापस लौट आती, तेज और उग्र। लेकिन एक छोटा सा समूह अडिग रहा। पंडित विश्वनाथ, राहुल, नेहा, रिया, ये 4 लोग बस्ती के बीज थे, जो मिट्टी में दबे रहकर भी फूटने को तैयार थे, हरे भरे पेड़ बनने को। वे गुप्त सभाएं करते। एक रात बारिश की बौछारों में वे पीपल के पेड़ के नीचे मिले। पानी टपक रहा था, लेकिन दिल गर्म थे। हमें कुछ बड़ा करना होगा, राहुल ने कहा, केवल बातें नहीं,
एक प्रतीक चाहिए जो सदियों तक खड़ा रहे। नेहा ने सुझाया। प्रतिमा। बाबा साहब की विशाल प्रतिमा, चौराहे पर जहां सबकी नजर पड़े। सन्नाटा छा गया, बारिश की आवाज़ ही सुनाई दे रही। फिर पंडित जी बोले, हाँ, ये हमारा संकल्प होगा, जैसे कोई व्रत जो जीवन भर निभाना हो। रिया की आंखें चमक उठीं और हम कहेंगे, डॉक्टर अंबेडकर हमारे भी भगवान हैं। उस रात वे चारों ने हाथ मिलाए, बारिश में भीगते हुए, और हवा में एक वादा गूंजा। फिर एक दिन बस्ती में खबर फैली, यहाँ डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगने वाली है। ये खबर हवा की तरह फैली, सुबह की चाय पर, दोपहर के भोजन पर, शाम की आरती पर। लोग चौंक गए। यहाँ इस ब्राह्मणों की बस्ती में? कोई हंसा, व्यंग्य से भरा, कोई रोया गुस्से से, कोई चुप रहा, सोच में डूबा। लेकिन फैसला हो चुका था। समूह ने चंदा इकट्ठा किया, छोटे छोटे सिक्के, लेकिन दिल बड़े, जैसे हर सिक्का एक आंसू हो। शहर से मूर्तिकार बुलाया गया, डिज़ाइन तैयार हुआ। बाबा साहब खड़े, हाथ में संविधान की किताब, चेहरे पर वो मुस्कान जो कहती हो, मैं लौट आया हूँ, मैं तुम्हारे बीच हूँ। मूर्तिकार ने कहा, यह प्रतिमा 10 फुट ऊंची होगी, कांसे की चमकदार। बस्ती वाले उत्साहित हो उठे, लेकिन विरोध भी तेज हो गया। पंडित हरिशंकर ने धरना दे दिया, यह पाप है। वे चिल्लाते, रोज मंदिर के आगे बैठे। लेकिन अडिग समूह ने जवाब दिया, माइनस सभाओं से, किताबों से, कहानियों से। एक दिन जब विरोधी जुलूस निकालने लगे तो रिया आगे आई। भाइयों सुनो, बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हम संघर्ष नहीं, प्रेम कर रहे हैं, प्रेम बराबरी का। उसकी बातें लोगों के दिलों को छूने लगीं, जैसे कोई कोमल स्पर्श। धीरे धीरे विरोध कम हुआ, कुछ लोग चुपचाप समर्थन में आ गए। एक बुजुर्ग ने कहा, मैंने गीता पढ़ी, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने उसे जिया। उन्होंने ब्राह्मणों को भी अपना माना, कभी नफरत नहीं की। बस्ती बदल रही थी, गलियां अभी भी संकरी थीं, लेकिन सोच अब फैलने लगी थी, जैसे कोई नदी जो सूखी धरती को सींच रही। बच्चे अब जाति भूलकर खेलते, हंसी की लहरें गलियों में गूंजने लगीं। युवा संविधान की कक्षाएं चलाते, शाम को आंगनों में जहां माता पिता भी सुनने आते। और बुजुर्ग, वे चुपचाप मुस्कुराते। पंडित विश्वनाथ जैसे, जो अब मंदिर में प्रार्थना के बाद बाबा साहब का नाम लेते। प्रतिमा का निर्माण शुरू हो गया। मूर्तिकार की दहाड़ती मशीनें गूंजती और हर धातु का टुकड़ा बराबरी का संदेश ले जाता। ये सिर्फ पत्थर की मूर्ति नहीं थी, ये एक क्रांति थी। एक ऐसी क्रांति जो संकरी गलियों से निकलकर पूरे कस्बे को रोशन करने वाली थी, हृदयों को जगा देने वाली। राहुल ने एक शाम कहा, कल्पना करो, जब यह प्रतिमा खड़ी होगी तो बस्ती की हर सांस में बाबा साहब की सांस होगी। नेहा ने जोड़ा, और हम सब उनके बच्चे, बिना जाति के। रिया ने गाया एक पुराना भजन, लेकिन शब्द बदल दिए, भगवान आ गए बराबरी के। पंडित जी ने आशीर्वाद दिया, यह हमारा नया मंदिर होगा, इंसानियत का। विरोध के बीच भी कहानियां बनी। एक युवक जो पहले विरोध करता था ने एक रात अकेले में जाति का विनाश पढ़ी। सुबह वो समूह में शामिल हो गया। मैं गलत था, वो बोला, आंसू बहते हुए। ऐसे कई चेहरे बदले, बस्ती की महिलाएं भी जागीं। एक विधवा ने कहा, मैंने अपने बेटे को जाति के कारण खोया, अब डॉक्टर अंबेडकर मेरे बेटे होंगे। भावनाएं उफान पर थीं, आंसू बहते, हंसी गूंजती। प्रतिमा का डिजाइन तैयार होने पर सब उत्साहित हुए। बाबा साहब का चेहरा, वो दृढ़ नज़र, वो करुणा भरी मुस्कान। आधार पर लिखा जाएगा, जय भीम, जय भारत। चंदा इकट्ठा करने के लिए घर घर गए। कुछ ने इनकार किया, लेकिन कई ने आशीर्वाद दिया। भगवान तुम्हें शक्ति दें, एक ने कहा, हाथ जोड़कर। यह बदलाव सिर्फ बस्ती का नहीं, पूरे क्षेत्र का संदेश था। पड़ोसी गांवों से लोग आते, सुनते और लौटकर अपनी बस्तियों में कहानियां ले जाते। मीडिया ने भी खबर पकड़ी, लेकिन बस्ती वाले कहते, ये हमारा आंतरिक सफ़र है, बाहर की चमक नहीं। और इस सफ़र में हर कदम भावपूर्ण था। हवा में एक नई सुगंध थी, बराबरी की, प्रेम की। संकरी गलियां अब चौड़ी लगने लगीं। सोच, वो तो आसमान छूने लगी थी। प्रतिमा लगेगी, और उसके साथ एक नया युग। एक युग जहां ब्राह्मण और दलित एक ही मंदिर में प्रार्थना करेंगे, एक ही चौपाल पर हंसेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अब सिर्फ किताबों में नहीं, दिलों में बसने लगे थे। बस्ती की हर सांस में उनकी सांस थी, हर हंसी में उनकी मुस्कान। ये कहानी अभी अधूरी थी, लेकिन उसका अंतिम अध्याय तो लिखा ही जाना था, प्रतिमा स्थापना का दिन। वो दिन जब बस्ती का चौराहा इतिहास का साक्षी बनेगा। प्रतिमा स्थापना का वो दिन आया, जैसे कोई स्वप्न जो सालों से दिलों में दबी हुई आहों के बाद साकार हो गया हो। हरिपुरा की बस्ती में सुबह की पहली किरणें अभी अभी आसमान को रंग रही थीं, लेकिन हवा में एक अजीब सी शांति घुली हुई थी। वो शांति जो तूफान से पहले की होती है, या जैसे कोई गहरी सांस जो पूरे कस्बे को एक साथ ले रही हो। पक्षी चहचहा रहे थे,
लेकिन उनकी ध्वनि में भी एक संकोच था, मानो वे भी इस पल के गवाह बनने को उत्सुक हों। गलियां, जो हमेशा बच्चों की हंसी खुशी से गूंजती रहतीं, आज खाली खाली सी लग रही थीं। कोई नारेबाजी नहीं थी, कोई उन्माद की लहर नहीं उठ रही थी, बस एक गंभीर एहसास, वो एहसास जो हृदय की गहराइयों से उमड़ता है जब कोई पुरानी जंजीर टूटने को होती है। लोग घरों से निकल रहे थे, चुपचाप, आंखों में एक चमक लिए, जैसे वे किसी पवित्र यात्रा पर जा रहे हों। महिलाएं साड़ियों के पल्लू संभालते हुए, पुरुष धोती कुर्ते में सजकर, और बच्चे हाथों में छोटे छोटे संविधान की कॉपियां थामे। हवा में धूप की सुगंध मिश्रित थी, लेकिन आज वो सुगंध कुछ और कह रही थी, बराबरी की, प्रेम की, एकता की। चौराहे की ओर बढ़ते कदमों में एक लय थी, धीमी लेकिन अटल, जैसे कोई भजन जो बिना शब्दों के गाया जा रहा हो। बस्ती का चौराहा, जो कभी सिर्फ बाजार का केंद्र था, आज इतिहास का साक्षी बनने वाला था। वहां पहले से ही मूर्तिकार और उनके सहयोगी जुटे हुए थे, कांसे की चमकदार प्रतिमा को अंतिम स्पर्श दे रहे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वो विशाल प्रतिमा 10 फुट ऊंची, मजबूत कंधों पर संविधान की किताब थामे, चेहरे पर वो दृढ़ मुस्कान जो सदियों के संघर्ष को झलकाती अब धीरे धीरे आधार पर स्थापित हो रही थी। सूरज की किरणें प्रतिमा पर पड़ रही थीं और वो चमक रही थी जैसे कोई दिव्य ज्योति। आसपास के पेड़ों की पत्तियां हल्की हवा में सरसराती, मानो वे भी प्रार्थना कर रही हों। जब आखिरकार वो प्रतिमा चौराहे पर पूरी तरह खड़ी की गई, तो एक लंबी सांस सबने ली, जैसे पूरे कस्बे ने एक साथ राहत की सिसकी भरी हो। सबसे आगे वही ब्राह्मण परिवार थे जिन्होंने ये प्रस्ताव रखा था, पंडित विश्वनाथ शर्मा और उनके बेटे राहुल, नेहा और रिया। वे आगे बढ़े, हाथ जोड़े, आंखों में आंसू लिए। पंडित जी की सफ़ेद दाढ़ी हवा में लहरा रही थी और उनके चेहरे पर एक शांति थी जो सालों की तपस्या के बाद मिलती है। राहुल ने प्रतिमा के आधार पर फूल चढ़ाए, नेहा ने दीप जलाया और रिया ने चुपचाप एक माला डाली, वो माला जो उसने रात भर बनाई थी, हर फूल में एक प्रार्थना डालकर। भीड़ में सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा जीवंत था, भावनाओं से भरा। लोग इकट्ठा हो रहे थे, चारों ओर से। पड़ोसी गांवों से भी कुछ लोग आ धमके थे खबर सुनकर। चौराहे पर एक छोटा सा मंच बना था जहां से भाषण होने थे, लेकिन आज कोई भाषण नहीं, सिर्फ हृदय की बातें। एक स्थानीय पुजारी आगे आए, पंडित हरिशंकर, वही जो पहले विरोध के केंद्र में थे। उनकी धोती सफ़ेद थी, माला गले में लटकी हुई, लेकिन चेहरे पर अब वो कठोरता नहीं थी जो पहले दिखती। लोगों को लगा अब कुछ विरोध होगा, कोई पुराना घाव फिर से खुल जाएगा। हृदय धड़कने लगे, हवा में तनाव की लकीरें खींचने लगीं। लेकिन पंडित हरिशंकर ने मंच पर खड़े होकर हाथ जोड़े और उनकी आवाज़ गूंजी न कठोर न उग्र, बल्कि एक गहरी कंपकंपी वाली। उन्होंने जो कहा वो इतिहास बन गया, वो शब्द जो सदियों तक गूंजेंगे। अंबेडकर केवल दलितों के नहीं हैं, वे हमारे भी भगवान हैं, क्योंकि उन्होंने हमें इंसान होने का मतलब सिखाया। उनकी आवाज़ में एक कंपन था, जैसे कोई पुरानी घंटी जो पहली बार सही स्वर में बजी हो। हम ब्राह्मण हैं, वेदों के पुजारी, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें सिखाया कि भगवान वही है जो सबको बराबर देखे। उन्होंने संविधान लिखा जिसमें हमारा भी नाम है, हमारा भी अधिकार। उन्होंने कभी नफरत नहीं की, सिर्फ प्रेम बांटा। आज हम उनके चरणों में हैं, क्योंकि वे हमें इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं। ये शब्द हवा में तैरने लगे, जैसे कोई मंत्र जो सबके हृदय में उतर गया। कुछ आंखें नम हो गईं, पंडित विश्वनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। वे चुपचाप खड़े रहे, लेकिन उनके कंधे कांप रहे थे। नेहा ने अपना पल्लू आंखों पर रख लिया और रिया ने हाथ जोड़ लिए, मानो प्रार्थना कर रही हो। राहुल की मुट्ठियां कसी हुई थीं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी, वो मुस्कान जो विजय की नहीं समर्पण की होती है। भीड़ में कोई चुपचाप खड़ा रहा, कोई सिर झुकाए। किसी ने ताली नहीं बजाई, क्योंकि ये जश्न नहीं था, उन्माद का पल नहीं, बल्कि आत्ममंथन का पल था। वो पल जब हर कोई अपने अंदर झांक रहा था, सालों की गलतियों को देख रहा था और एक नई शुरुआत की उम्मीद कर रहा था। हवा में एक सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा बोल रहा था हजारों आवाज़ों से। एक बुजुर्ग महिला जो पीछे खड़ी थी ने फुसफुसाया, भगवान ने आखिरकार आ ही गए। एक छोटा लड़का अर्जुन ने अपनी माँ का हाथ थाम लिया और कहा, माँ, आज कोई ऊंच नीच नहीं है ना। माँ ने सिर हिलाया, आंसू पोंछते हुए। उस दिन बस्ती में कोई जाति नहीं थी, कोई ऊंच नीच नहीं थी, बस एक विचार था, बराबरी। चौराहे पर लोग खड़े थे, ब्राह्मण, दलित, किसान, मजदूर, सब एक साथ। कोई आगे पीछे नहीं, कोई भेदभाव की नज़र नहीं। प्रतिमा के चारों ओर एक गोला बन गया था, हाथ जोड़े, सिर झुकाए। पंडित हरिशंकर ने आगे बढ़कर प्रतिमा के आधार पर एक छोटा सा पूजा का विधान किया, धूप, दीप, फूल। लेकिन इस बार श्लोकों में संविधान की पंक्तियां मिश्रित थीं। हम भारत के लोग, न्याय, स्वतंत्रता, समानता। उनकी आवाज़ गूंज रही थी और हर शब्द हृदयों में उतर रहा। एक युवा जो पहले विरोधी खेमे में था, अब आगे आया और बोला, मैंने गलती की थी।
बाबा साहब ने कहा था कि संघर्ष करो, लेकिन प्रेम से। आज मैं उनके चरणों में हूँ। उसकी बात पर कोई ताली नहीं, लेकिन सिर हिलाने की लहर दौड़ गई। भावनाएं उफान पर थीं, आंसू, मुस्कानें, सिसकियां। हवा में एक दिव्य ऊर्जा थी, जैसे डॉक्टर अंबेडकर की आत्मा वहां मौजूद हो, सबको आशीर्वाद दे रही हो। समय बीतता गया, लेकिन वो पल रुक सा गया। लोग चौराहे पर बैठ गए, कोई घास पर, कोई पत्थर पर। कोई पुरानी कहानियां सुनाने लगा, कैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी शिक्षा के दौरान भेदभाव झेला, लेकिन कभी झुके नहीं। एक औरत ने अपनी दास्तां सुनाई, कैसे उसके बेटे को जाति के कारण नौकरी नहीं मिली, लेकिन अब संविधान की रोशनी में वो लड़ रहा है। पंडित विश्वनाथ ने गीता का एक श्लोक सुनाया और जोड़ा, देखो बाबा साहब ने इसे जिया। नेहा ने अपनी डायरी से एक कविता पढ़ी जो उसने रात भर लिखी थी, बराबरी की ज्योति संकरी गलियों में। रिया ने बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, आज से हम सब भाई बहन हैं। बच्चे हंसे, लेकिन उनकी हंसी में एक गहराई थी। सूरज ऊपर चढ़ाया, लेकिन गर्मी महसूस न हुई, बस एक गर्माहट हृदय की। भोजन का प्रबंध था, लेकिन कोई भेदभाव नहीं। माँ ने सबने एक साथ खाया, थाली साझा की। वो भोजन स्वादिष्ट था, लेकिन असली स्वाद तो एकता का था। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, चौराहा और जीवंत हो गया। युवा समूह बनाकर संविधान की प्रस्तावना पढ़ने लगे, आवाजें मिलाकर, हम भारत के लोग। बुजुर्ग बैठे सुनते, आंखें बंद करके। एक बुजुर्ग ने कहा, मैंने जीवन भर वेद पढ़े, लेकिन आज पहली बार समझा कि धर्म क्या है। प्रतिमा के पास फूलों की मालाएं चढ़ाई जा रही थीं, हर माला में एक कहानी। एक विधवा ने अपनी साड़ी का पल्लू उतारकर माला बनाई और चढ़ाते हुए बोली, बाबा साहब आप मेरे पति हो गए। भावनाएं बह रही थीं, नदियों की तरह। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, लेकिन सब एक। रात होने लगी, लेकिन लोग न लौटे। दीपक जलाए गए, सैकड़ों, चौराहे को रोशन करते। पंडित हरिशंकर ने फिर बोला, आज से ये चौराहा मंदिर है, बराबरी का मंदिर। शब्द गूंजे और हवा में एक भजन गूंजा, जय भीम, जय भारत, लेकिन धीमे स्वर में, दिल से। आज उस प्रतिमा के पास बच्चे खेलते हैं, बिना जाति के भेद के। सुबह सुबह अर्जुन और उसके दोस्त आते, प्रतिमा के चारों ओर दौड़ लगाते, हंसी की लहरें छोड़ते। वे कहते, बाबा साहब देख रहे हैं तो कोई झगड़ा नहीं। युवा संविधान पढ़ते हैं, शाम को छोटी छोटी कक्षाएं चलती। नेहा की लाइब्रेरी अब चौराहे के पास है, जहां किताबें मुफ्त बटी जाती। विवेक इंजीनियरिंग के छात्रों को पढ़ाता, कहता, बाबा साहब ने कहा था शिक्षा ही स्वतंत्रता है। और बुजुर्ग, वे बैठकर कहते हैं, भगवान वही होता है जो इंसान को इंसान बनाता है। पंडित विश्वनाथ अब रोज आते, गीता हाथ में लेकर, लेकिन अब संविधान के साथ। वे बच्चों को सुनाते, कैसे डॉक्टर अंबेडकर ने ब्राह्मणों को भी अपनाया। एक बुजुर्ग ने कहा, मैंने जीवन में पहली बार ऐसा महसूस किया कि मैं अकेला नहीं, सबके साथ हूँ। और यही वजह है कि आज उस ब्राह्मणों की बस्ती में बाबा साहब अंबेडकर सिर्फ एक प्रतिमा नहीं, एक नई सोच बन चुके हैं। वो सोच जो गलियों में घूमती है, घरों में बसती है। शादियां अब बिना जाति पूछे होती, बच्चे एक साथ पढ़ते। पड़ोसी गांवों में ये कहानी फैली और वहां भी प्रतिमाएं लगीं। मीडिया आया, लेकिन बस्ती वालों ने कहा, ये हमारा सफ़र है। रिया अब स्कूल जाती, लेकिन शाम को बच्चों को पढ़ाती। राहुल ने एक छोटा सा संगठन बनाया, बराबरी का। नेहा की कविताएं छपी, भावनाओं से भरी। पंडित हरिशंकर अब मंदिर में बाबा साहब का नाम लेते। हरिपुरा बदल गया, संकरी गलियां अब प्रेम से भरी, सोच आसमान छूती। डॉक्टर अंबेडकर की मुस्कान प्रतिमा में जीवित है और हर दिल में। ये कहानी खत्म नहीं, बस शुरू हुई है बराबरी की अमर गाथा। लेकिन उस दिन की यादें अभी भी ताज़ा हैं। प्रतिमा स्थापना के बाद पहली रात, जब चांदनी रात में चौराहा चमक रहा था, लोग चले न गए। वे बैठे रहे, गीत गाते। एक गीत जो नेहा ने लिखा, बाबा साहब के चरणों में हम सब झुकाए। आवाज़ें मिली, ब्राह्मणों की, दलितों की, सबकी। आंसू बहते रहे, लेकिन अब खुशी के। एक माँ ने अपनी बेटी को गले लगाया, कहा, आज तू सुरक्षित है। एक पिता ने बेटे को आशीर्वाद दिया, संविधान का। भावनाओं का सैलाब था जो थमने का नाम न लेता। सूरज उगने तक लोग रहे, प्रार्थना करते। समय के साथ ये पल परंपरा बन गया। हर वर्ष उस दिन उत्सव होता, लेकिन शांत। फूल चढ़ते, श्लोक पढ़ते, संविधान गाते। बच्चे नाटक करते, बाबा साहब की कहानियाँ। युवा बहसें करते बराबरी पर। बुजुर्ग आशीर्वाद देते। प्रतिमा अब बस्ती का हृदय है, जहाँ दर्द बंटते, खुशियाँ साझा होती। एक बार बाढ़ आई तो सबने मिलकर बचाया प्रतिमा को देखकर। एक बीमारी फैली तो संगठन ने मदद की। हर संकट में बाबा साहब की याद आई। रिया की शादी हुई बिना जाति पूछे। नेहा की किताब छपी, बेस्ट सेलर बनी। राहुल नेता बना, लेकिन बराबरी का। पंडित विश्वनाथ चले गए, लेकिन जाते हुए कहा,
मेरा घर यहीं है। उनकी समाधि प्रतिमा के पास। हरिपुरा अब मॉडल बना, स्कूलों में पढ़ाया जाता, लेकिन असली जादू दिलों में है। वहाँ डॉक्टर अंबेडकर बसते हैं भगवान बनकर। और इस नई सोच ने बस्ती को बदल दिया। गलियाँ चौड़ी हुई, घर खुशहाल, बच्चे सपने देखते बिना डर के, महिलाएं संगठन बनाती, अधिकार मांगती, पुरुष सहमत होते। ये क्रांति है, शांत लेकिन शक्तिशाली। बाबा साहब की मुस्कान कहती है, मैं यहीं हूँ। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हमें आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।